ASA हिंदू विजडम में स्वागत है। भगवद गीता एक अमर संवाद है कृष्णा और अर्जुन के बीच। एक ऐसी शिक्षा जो हमें जीवन में स्पष्टता, हिम्मत और अंतर की शांति देती है। आज हम गीता के 10 शक्तिशाली उपदेशों को समझेंगे, सरल, गहरे और अर्थपूर्ण तरीके से। भगवद गीता अध्याय 6, श्लोक 6। मन, दोस्त या दुश्मन। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मन हमें ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। जब हम अपने विचारों को अनुशासित कर लेते हैं, मन हमारा साथी बन जाता है। पर जब डर, संदेह और असंतुलन हमारे ऊपर काबू पा लेते हैं, तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अपने मन को जीत लो और तुम अपनी पूरी जिंदगी को जीत लोगे। भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 47। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, पर तुम्हें अपने कर्मों के फलों पर कभी अधिकार नहीं है। गीता का ये सबसे मशहूर उपदेश है। कृष्णा कहते हैं, अपना काम ईमानदारी से करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम हमेशा हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा प्रयास हमेशा हमारे काबू में होता है। अपना सर्वोत्तम करो और बाकी छोड़ दो। भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक 8। क्रिया निष्क्रियता से बेहतर है। अपना निर्धारित कर्तव्य करो, क्योंकि क्रिया निष्क्रियता से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रिया जरूरी है। चाहे हम परेशान हो या उलझन में हो, एक छोटा सा कदम भी हमें क्लैरिटी देता है। विकास हमेशा क्रिया से होता है, भगाने से नहीं। भगवद गीता अध्याय 8, श्लोक 47। अपनी राह पर चलना ही सही। अपना कर्तव्य चाहे गलतियों के साथ हो, फिर भी बेहतर है दूसरे का कर्तव्य पूरी तरह से करने से भी। कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी धर्म को सम्मान दें। अपना रास्ता चाहे मुश्किल हो, फिर भी अपना ही होता है। दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश हमेशा अंदर खालीपन छोड़ देती है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा सफर, तुम्हारी पहचान है। असलियत परफेक्शन से ज्यादा मायने रखती है। भगवद गीता अध्याय 17, श्लोक 3। तुम वही बनते हो जैसा तुम मानते हो। इंसान अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा वो मानता है, वो वैसा ही बन जाता है। हमारे विश्वास हमारे विचारों को बदलते हैं, विचार हमारे फैसलों को और फैसले हमारी किस्मत को। अगर तुम शक्ति में विश्वास रखोगे, तुम शक्तिशाली बनोगे। अगर तुम कमजोरी में विश्वास रखोगे, तुम कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए अपने विश्वास को संभालो, क्योंकि विश्वास ही हमारी हकीकत बन जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 4, श्लोक 18। क्रिया और अक्रिया का ज्ञान। जो व्यक्ति क्रिया में अक्रियता और अक्रियता में क्रिया को देख लेता है, वह लोगों में सच्चा ज्ञानी होता है। कभी कोई शांत लगता है, पर अंदर से गहरी क्रिया में होता है, और कभी कोई बहुत व्यस्त होता है, लेकिन कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं करता। गीता सिखाती है कि क्रिया की गुणवत्ता मात्र से ज्यादा मायने रखती है। भगवद गीता अध्याय 17, श्लोक 16। मन का अनुशासन। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये सब मन की अनुशासनें हैं। असली शक्ति शांत होती है। ये दया, सब्र और संतुलन में दिखती है। एक शांत मन एक शक्तिशाली मन बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 2
श्लोक 50। कौशल से कर्म करना ही योग है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म में लगा रहता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। कौशल से कर्म करना ही योग है। योग का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं, योग का मतलब है हर काम को पूरी ईमानदारी, पूरी एकाग्रता और बिना ईगो के करना। ऐसा कर्म आध्यात्मिक साधना बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 15। स्थिर और शांत व्यक्ति। जो व्यक्ति दुनिया से व्याकुल नहीं होता और दुनिया को भी व्याकुल नहीं करता, जो सुख, ईर्ष्या, डर और चिंता से मुक्त हो, वह मुझे बहुत प्रिय है। कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो संतुलन में जीता है, जो शांति फैलाता है, अशांति नहीं, जिसका दिल हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। समुंदर जैसी शांति। जैसे समुंदर में अनेक नदियां गिरती हैं पर समुंदर स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से ना हिले वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इच्छाएं मन में उठती रहती हैं, पर एक ज्ञानी व्यक्ति समुंदर की तरह शांत रहता है। शांति का मतलब इच्छाओं का न होना नहीं, शांति का मतलब है इच्छाओं से ना हिला जाना। ये उपदेश हमें जीवन में स्पष्टता, हिम्मत और आंतरिक शांति देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।